जैसे मैं नीचे आता हूँ बब्बू मेरे दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। मैं पूछता हूँ कि इधर क्यों खड़ा, तो बब्बू कह रहा था कि मैं दरवाजा खड़काने वाला था, ऊपर से तू आ गया। मैंने पूछा कि तूने रोजा रखा, तो बब्बू मुझे कह रहा है कि मैंने रोजा नहीं रखा, मैं बीमार हो गया था। मैं आ जाता हूँ गार्डन की तरफ जबार के पास, और जबार के पास भी आके जबार से पूछता हूँ कि तूने रोजा रखा, तो जबार मुझे कहता है कि मैंने भी नहीं रखा हुआ। इसको कहा कि झूठ ना बोल, आज तेरा रोजा तेरा मुंह से लग रहा है। मुझे जेब से रसीली निकाल के देते और दे देते और कहता है कि ये खा। रसीली खा के मैं बब्बू को रवाना कर लेता हूँ अपने साथ और लेने चला जाता हूँ फ्रूट। रमजान के महीने में फ्रूट वालों ने भी छुरे रखे होते हैं अपने साथ। सस्ता महंगा फ्रूट लेके मैं रवाना हो गया घर की तरफ। ऐसे मैं घर के अंदर जाता हूँ, एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा जिम्मे लगा देते और ये कहते हैं कि मच्छरदानी वालों को वापस करवा गया, ये फटे हुए हैं। मच्छरदानी वाला हमारे घर से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी में बैठा होता है। ऐसे करके बब्बू और मैं पहुंच जाते हैं मच्छरदानी वाले के पास। मच्छरदानी वाला मुझे कह रहा था कि तेरी मच्छरदानी मैं वापस नहीं करता, तू काफी दिन बाद लेके आया है। मैंने इसको कहा कि मैं अपने कामों में मसरूफ था इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो बब्बू मुझे रास्ते में कह रहा था कि आज मुझे अफ्तारी की जगह बता कहीं पे अफ्तारी हो रही हो। करते करते हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मेरी नजर पड़ गई मेरे अब्बू की लाला मजनून पे। मेरा अपना फूल लगा के इसको दुल्हन बना दिया। मच्छरदानियां लेके मैं रवाना हो गया घर की तरफ। एमरजेंसी में मुझे बुला लेते हैं भाने में, और भाने में क्या काम है ये तो आपको व्लॉग देख के पता चल ही जाएगा। अफ्तारी का टाइम पूरा होने वाला था और इन लोगों ने मुझे बुला लिया भाने में। भाने में जैसे इंटर होता हूँ, बकरी अपनी अफ्तारी कर रही होती है और मैं इनको सलाम मारता हूँ। मैं पूछता हूँ साबिर किधर है, तो मुझे पता लगता है कि वो नमाज पढ़ने गया, तो मैं भी पहुंच जाता हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। 4 रकात नमाज पढ़ने के बाद हम आ गए तो दोबारा भाने की तरफ। हमारे जिम्मे काम सिर्फ इतना था कि भाने से दूध लेके घर देना होता है। सब सोच रहे होंगे कि आपने चाय नहीं पी, तो मैं आपको बता दूं कि रमजान में हमने चाय बंद कर दी है। हम रवाना हो गए घर की तरफ और बब्बू को ले गया जबार, और मैं घर की छत पे चढ़ के अजान का इंतजार कर रहा होता हूँ। इफ्तारी करने के बाद मैं रवाना हो गया नमाज के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड फॉलो लाजमी करना और शेयर भी कर देना। मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखना।